गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप सबके लिए लाई हूँ गूगल समर ऑफ कोड 2026 के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। तो बात करें अगर हम गूगल समर ऑफ कोड 2026 की, तो वो हमारा शुरू होगा। सब बेसिकली टाइमलाइन ना जनवरी से शुरू होगी, बट उससे पहले आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। सो यू नीड टू नो कि आखिर में वो है क्या। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं गूगल समर ऑफ कोड 2026 आखिर है क्या, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। तो गूगल समर ऑफ कोड एक हमारा ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि नए नए कॉन्ट्रीब्यूटर्स को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करने के लिए इंकरेज करता है। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स हमारे 20,000 प्लस कॉन्ट्रीब्यूटर्स जुड़ चुके हैं, 40,000 प्लस मेंटर्स हैं और 800 प्लस ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कोड्स हैं। तो बात करें अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, तो इसमें हमारे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग वो आते हैं हमारे 18 ईयर्स एंड अबव वाले एज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रखिएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करें तब आप 18 ईयर्स के हो चुके होंगे। ठीक है, तो बात करें अगर रोल की, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन सोर्स के जो बिगनर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इसमें एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं विद द एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 1 ईयर और ओपन सोर्स में जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इसकी अगर रिक्वायरमेंट की, तो आप एलिजिबल टू वर्क होने चाहिए जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर इंडिया में हो तो आपके पास इंडिया की एलिजिबिलिटी टू वर्क होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इंडिया में रह के बाहर वाले GSOC में अप्लाई कर दें। ठीक है, तो आई नो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई जस्ट मेड श्योर कि आपको सब इन्फॉर्मेशन सही सही मिले। तो बात करें अगर हम इसकी GSOC की 2026 की टाइमलाइन की, तो जनवरी से फरवरी के बीच में आपका जो होगा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चीज़ है ये अनाउंस होगी। ठीक है, अनाउंस होगा कि इसमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिर मार्च से अप्रैल के बीच में आपका आएगा एप्लीकेशन पीरियड, जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होगी। तो याद से अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल कर देना सही टाइम पे, जिससे कि आप पीछे ना रह जाओ। ठीक है, फिर मई में आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट होगी ना, उसमें आपका जो सिलेक्ट होंगे उनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे एप्लीकेशन सबमिट करके उसमें कौन सा रिजल्ट आना है, तो सिर्फ एप्लीकेशन में सिर्फ आपकी एप्लीकेशन ही नहीं है, इसमें आपको अपना प्रपोजल जो है ना वो सबमिट करना होता है बेसिकली एप्लीकेशन में। ठीक है, जो आप कोड बनाने वाले हो ना उसका जो प्रपोजल है वो सबमिट करना होता है। ठीक है, मई में आपका सिलेक्शन हो का रिजल्ट आ जाता है। फिर जून से अगस्त में जिसके बीच में आपका कोडिंग पीरियड रहेगा, जहाँ पे आप 12 प्लस वीक्स के लिए कोडिंग करोगे, एंड सितंबर में आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फ्लो की, तो आपको क्या करना है, पहले GSOC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, उनका कम्युनिकेशन चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, ये आपको नेटवर्किंग में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लोबल लोग होते हैं, ऑल अराउंड द ग्लोब लोग होते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पे आपको नेटवर्किंग में हेल्प करेगा और डिस्कस करने में आइडिया और मेंटरिंग वगैरह में हेल्प करेगा। तो यहाँ से इसका जो कम्युनिटी चैनल है वो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक अपना जो अब मैंने जो आपको बताया था ना एप्लीकेशन फ्लो, उसी को मैं डिस्कस कर रही हूँ बेसिकली। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपको क्या करना होता है कि आपको एक प्रपोजल बनाना होता है। ठीक है, एक क्लियर प्रपोजल बनाना होता है, उसमें आपको अपना प्लान, आउटलाइन और कब तक आप वो सबमिट करोगे अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी आपको टाइमलाइन देनी पड़ती है। ठीक है, और एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन से पहले आपको सबमिट करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप उसी दिन करो। तो अब मैं तो बोलूँगी कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो डेडलाइन से 2-3 दिन पहले ही सबमिट कर देना। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके सिलेक्शन की। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके प्रपोजल को, अब इसमें प्रपोजल को रिव्यू कौन करेगा, जो आपके मेंटर्स होंगे ना वो आपके प्रपोजल्स को रिव्यू करेंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, और जो एक्सेप्टेड जो स्टूडेंट्स होंगे उनको एक एक मेंटर दे दिया जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपको मेंटरशिप मिलेगी एक एक्सपीरियंस्ड लोगों से, जो कि आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इसमें मेंटरशिप और ये लर्निंग बेनिफिट्स तो है ही हैं, इसके साथ इसमें स्टाइपेंड बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं गूगल समर ऑफ कोड 2026 में, तो आपको मिलेगा स्टाइपेंड। ठीक है, आपको गूगल की तरफ से स्टाइपेंड मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा खासा स्टाइपेंड होता है। ठीक है, और आपको मेंटरशिप मिलेगी फ्रॉम डायरेक्टली द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, गूगल के लोगों से ही आपको मेंटरशिप मिलेगी, जो आई थिंक कि बहुत ही वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि लर्निंग फ्रॉम अ टीचर एंड लर्निंग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैव टू डिफरेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से अगर आप लर्न करेंगे तो जो इंडस्ट्री में जो नॉलेज चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक ग्लोबल डेवलपर कम्युनिटी में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इससे आपका नेटवर्किंग बिल्ड होगी, एंड इन फ्यूचर आपको कभी कोई हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दैट कम्युनिटी, एंड आपके काफ़ी सारे दोस्त बनेंगे जो कि आपको मदद करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें करियर बूस्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपको तो पता ही है गूगल अपने आप में ही कितनी बड़ा नाम है ऑब्वियसली। ठीक है, और अगर ये नाम अगर आपके रिज्यूमे में दिखेगा या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे दिखेगा या आप इसे कहीं भी दिखाएंगे, तो आपको ये भीड़ से अलग खड़ा करेगा। ठीक है, ये ओपन सोर्स वर्क होता है जो कि एक
बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है और अगर ये आपके रिज्यूमे में होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आई मस्ट से कि आप एक बार, ठीक है, आप एक बार ट्राई तो करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ होगा कैसे, ठीक है। एक बार आप ट्राई करोगे तभी तो कुछ होगा ना। वही बात, आपको लॉटरी तो जीतनी है बट आप लॉटरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो भगवान जी भी क्या करेंगे, वो भी ये बोलेंगे ना कि भाई लॉटरी तो तुमने लगाई नहीं है, मैं तुम्हें जितवाऊँ कैसे? तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक बार पार्टिसिपेट करके ट्राई तो करो। अगर आपको लगता है कि मेरे में उतनी पोटेंशियल नहीं है, मैं उतना मतलब नहीं कर पाऊँगा, ये वो तो बाद की बात है ना। आप एप्लीकेशन तो डालो, आप प्रपोज़ल तो बनाओ, आप प्रपोज़ल बनाओ, एप्लीकेशन डालो, क्या पता आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाए। ऑलवेज़ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? फिर अब बात करें, अब मैं कुछ सक्सेस की टिप्स देना चाहूँगी आप लोगों को, ठीक है? मेरा ये मानना है कि आप एप्लीकेशन की डेट का इंतज़ार ना करें, उससे ही पहले एंगेज करना शुरू कर दें, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन से बात करना शुरू कर दें और अपना जो प्रपोज़ल है वो बनाना शुरू कर दें बेसिकली, ठीक है? और क्योंकि एक जो स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और ये याद रखना, अपने प्रपोज़ल में आप स्पेसिफिक रहें काफ़ी, ठीक है? इधर-उधर की बातें ज़्यादा नहीं करनी है। प्रपोज़ल में बहुत ही क्लियर प्रपोज़ल बनाना है, बहुत ही क्रिस्प प्रपोज़ल बनाना है और बहुत ही स्पेसिफिक रहना है, ठीक है? उस प्रपोज़ल में आपको दिखाना है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है अपनी कोड बेस की, अपनी प्रॉब्लम्स की और उन सब की, ठीक है? और साइलेंस नहीं रहना है, ठीक है? आई नो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं बट साइलेंस इज़ अ बिगेस्ट रेड फ्लैग। यू हैव टू कम्युनिकेट इफ यू हैव टू बिल्ड द नेटवर्क, ठीक है? आप अपने मेंटर से अपडेटेड रहिए अपने प्रोग्रेस के बारे में एंड कम्युनिकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपका जो वो कोडिंग पीरियड आएगा ना, उसमें आप प्रोएक्टिव रहिएगा और कंसिस्टेंट रहिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप, क्योंकि कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो आपका कोडिंग पीरियड होगा ना, उसको आप एक सिर्फ स्टाइपेंड जर्नी की तरह नहीं, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप जब सीखने की इच्छा से कहीं जाते हैं ना, तो आप हर चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है? एंड इफ़ यू गेट अ चांस टू सिलेक्ट and if you get like and if you get selected, just be कंसिस्टेंट, ठीक है? आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा, ठीक है? इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। लाइक आप हर दिन के लिए ना कुछ टॉपिक रखिए कि हाँ ठीक है, मुझे हर दिन इतना सीखना है, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप हर दिन कुछ छोटा टॉपिक भी आप करेंगे ना, तो आपका 12+ वीक्स में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। So if you are ready to collaborate and code in the open source, the GSOC 2026 is waiting for you all guys. एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो आपको स्टाइपेंड है ना, वो आपको तभी मिलेगा जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हो अपना प्रोजेक्ट, ठीक है? ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की है। कई लोग ऐसे GSOC को प्रमोट कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो ही आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, ये वो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट का सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है? बट ये जो प्रोग्राम है ना, ये क्रूशियल मेंटरशिप प्रोवाइड करता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस डेवलपर्स एंड फैसिलिटेट द नेटवर्किंग विद द ग्लोबल ओपन सोर्स कम्युनिटीज, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करें, ठीक है? एंड जस्ट कम्युनिकेट रेगुलरली विद द मेंटर्स गाइज ड्यूरिंग द कोडिंग प्रोसेस। और अपना जो प्रपोजल है, याद रखना, वो आपको एकदम क्लियर रखना है और डिटेल रखना है, जिसमें आपकी कमिटमेंट जो है वो झलके, ठीक है? जो आपकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, वो डेमोन्स्ट्रेट हो और आपकी फीजिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट हो, ठीक है? एंड जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है ना इस GSOC 2026 की, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू हैव टू बी फ्रॉम द Tier 1 कॉलेज और Tier 2 और Tier 3। तो अगर आप लोग Tier 3 कॉलेज से हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है टू बी इनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी, हॉबीस्ट और प्रोफेशनल। आप कहीं से भी आप अप्लाई करो, ठीक है? एंड मैं तो ये कहूँगी, अगर Tier 3 वाले लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अक्सर हम ये लोग देखते हैं ना कि काफ़ी जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको Tier 1 कॉलेज से ही होना चाहिए। बट यहाँ पे आप अपनी, अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आप यहाँ पे इसको क्रैक कर सकते हो फ्रॉम द Tier 3 कॉलेज भी हो अगर तो। एंड अगर आप Tier 3 कॉलेज से और आप गूगल की इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इट विल, आई वुड से लाइक, ये वो 4 चांद लगा देगा आपके रिज्यूमे में, ठीक है? सो जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, सेइंग इट अगेन एंड अगेन, सो दैट यू गाइज स्टे मोटिवेटेड एंड आप इसमें एटलीस्ट रजिस्टर तो करें। आप कैसा भी आप मतलब बनाओ, अपना स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट स्टार्ट गाइज, एटलीस्ट स्टार्ट, ठीक है? बिकॉज ये जो प्रोग्राम है बहुत ही डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंट्रीब्यूटर्स को वेलकम करता है, ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बल्कि प्रोफेशनल, सेल्फ टॉट डेवलपर्स, इसमें सब आते हैं। तो आपको एक जो नेटवर्किंग का जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है?
So that's all for this video, guys. Hope you like this video. So like this video and subscribe my channel for more such videos. Thank you, guys. Bye bye.